नमस्कार साथियों। राजस्थान में लाइब्रेरियन भर्ती का जो पेपर हुआ है उस पेपर के आंसर की देखते हैं। ये पेपर आज ही हुआ है और इस पेपर में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये भी आप मिलान करके देख सकते हैं। तो इसमें आपको सटीक जानकारी जो है पेपर के बारे में दी जाएगी। तो इसमें देखिए राजस्थान से संबंधित जो प्रश्न है, राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति है और राजस्थान का इतिहास है, उससे संबंधित जो प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसी श्रृंखला में प्रश्न के ऊपर चलते हैं हम। तो पहला प्रश्न अपना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, एक तरफ पशुधन दिए गए हैं और एक तरफ नस्ल दी गई है। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। भेड़, तो भेड़ की कौन सी नस्ल है? सोनाड़ी है। गोवंश, गोवंश की कौन सी है? गिर है। ऊँट बीकानेरी और बकरी जो है वो बर्बरी। ये जो क्रम है ये सही होगा। तो ये क्रम कौन से में है? ऑप्शन 3 में ये क्रम है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान में ओरण क्या है? क्या है अपना प्रश्न? राजस्थान में ओरण क्या है? तो देखिए ओरण जो है पूर्वी राजस्थान के पवित्र उपवन, ये नहीं होगा। पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, ये भी नहीं है। पश्चिमी राजस्थान की बंजर भूमि, ये नहीं है। और पूर्वी राजस्थान के चारागाह हैं, ये भी नहीं है। सॉरी, ये जो है पश्चिमी राजस्थान के पवित्र उपवन, ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा। ऑप्शन 2, पश्चिमी राजस्थान जो है उसमें पवित्र उपवन जो है उनको ओरण कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है अपना, ये प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। इसमें देखिए ये है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम व न्यूनतम शहरी बाल लिंगानुपात वाले जिले, बाल लिंगानुपात वाले जिले हमें बताने हैं। ये कौन से? यानी अधिकतम व न्यूनतम। तो पहले अधिकतम अपने को देखना है। तो अधिकतम किसका है? नागौर का है। और न्यूनतम किसका है? धौलपुर का है। तो ऑप्शन 4 जो है वो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा। तो इसमें नागौर और धौलपुर जो है ये सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, 4 नंबर प्रश्न पर। तो देखिए बिलाली तथा बरवाड़ा हैं, बिलाली और बरवाड़ा हैं। तो उत्तरी अरावली के दर्रे नहीं। मध्य अरावली की चोटियाँ, ये भी नहीं। दक्षिणी अरावली की चोटियाँ नहीं। उत्तरी अरावली की चोटियाँ, ये कहाँ की हैं? उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। तो ऑप्शन 4 जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं बिलाली और बरवाड़ा। बिलाली कहाँ है? अलवर में पड़ती है ये। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। ये है, सोनालिका, गंगा, सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पाद किसमें है? कि सोनालिका जो है, गंगा है, सुनहरी, ये कौन से उत्पाद के जो हैं वो नस्लें हैं, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो ये किसकी हैं? किस्म किसकी हैं? तो ये कहाँ किसकी हैं? गेहूं की किस्म है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा सीमेंट उद्योग जिले में स्थित सुमेलित नहीं है? क्या करना है? सुमेलित नहीं देखना है। तो देखिए ACC सीमेंट बूंदी ठीक है। मंगलम सीमेंट कोटा ठीक है। बिड़ला वाइट सीमेंट नागौर, ये भी ठीक है। राजश्री सीमेंट उदयपुर, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन 4 ही इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 4। इसके बाद में अगला 7 नंबर प्रश्न अपना है, कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? नहीं है। 2011 में झुंझुनू जिले में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर अंकित की गई, ठीक है। 2011 में जयपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर थी, नहीं, जयपुर में नहीं थी, ये कहाँ की थी? कोटा की थी, ठीक है। तो यही बी जो है इसका ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। 2011 में प्रतापगढ़ जिले में सबसे कम पुरुष साक्षरता थी। तो इसमें देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल बी जो है 2 नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न पर हम चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सी नदियां अपना जल खंबात की खाड़ी में विसर्जित करती हैं? कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में जो है वो जल विसर्जित करती हैं। तो इसमें देखिए साबरमती है एक, तो खंबात की खाड़ी में, और एक है पश्चिमी बनास जो है ये नहीं है, माही है। तो A और C जहाँ पर है,
ए और सी ऑप्शन में जहाँ पर है वो सही आंसर होगा। ए और सी जो है ऑप्शन संख्या 3 में है, तो ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला अपना 9वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए लोहागढ़, लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में है, ठीक है। स्वर्ण कोठी ये कहाँ पर है? ये टोंक में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में। केला देवी करौली, ये जो क्रम है ये इसका सही आंसर होगा। और ये क्रम कहाँ मिलता है हमें? ऑप्शन संख्या 3 जो है इसमें मिलता है, तो ऑप्शन 3 जो है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न अपना, ये है 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो ये देखिए, ये जयपुर से गुजरती है, राजसमंद से है और अजमेर से, सवाई माधोपुर से नहीं है। तो इसमें देखिए ए और सी और डी जो ऑप्शन में है ये इसका सही उत्तर होगा, ए, सी और डी। तो देखिए ऑप्शन संख्या 1 इसका सही आंसर होगा। अगला अपना प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न, ये पूछा गया है, अलवर रियासत में वाल्मीकि एवं आदिवासी संघ स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? कौन सा? वाल्मीकि और आदिवासी संघ जो है इसको स्थापित करने का, तो ये जाता है लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, हरिनारायण शर्मा, मास्टर भोलानाथ है या सालिग राम। तो ऑप्शन बी जो है हरिनारायण शर्मा ये इसका सही उत्तर होगा। 11 में ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है अपना 12 नंबर प्रश्न, देखिए मारवाड़ चित्रकला शैली की ठिकाना कला के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो इनमें देखिए गाणीराव भी है, बिनाई भी है, रिया भी है, बनेड़ा नहीं है। किसमें? मारवाड़ में। मारवाड़ चित्रकला शैली में बनेड़ा नहीं है, तो ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। 13वां जो प्रश्न है, निम्नलिखित पिंगल साहित्य की रचनाओं को उनके लेखकों से सुमेलित करना है हमें। तो देखिए अपने को विनय पत्रिका दयाबाई की, अणबेवाणी रामचरण जी की, और रामगुण प्रताप कुंवरी, और अवतार चरित्र नरहरि, ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा इस तरीके से। तो ये कहाँ है? ऑप्शन 4 में है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो है उस प्रश्न पर हम चलते हैं। तो ये राजस्थान में जो अभी आज लाइब्रेरियन का पेपर हुआ है उस पेपर के आंसर की आपको बताई जा रही है। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप इसको देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो देखिए भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित क्या पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? देखिए एकीकरण के समय हुई थी, ठीक है। एकीकरण जब हुआ था उस समय रियासती विभाग की उससे पूर्व में की गई थी, तो ये की गई थी 5 जुलाई और 1947। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। और इसमें देखिए अध्यक्ष कौन था? सरदार पटेल जो हैं, सरदार पटेल हैं, ये इस रियासती विभाग के अध्यक्ष थे, और सचिव थे वीपी मेनन, ठीक है। तो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है, ये है इसमें देखिए पूरा प्रश्न जो है वो आ नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए रियासतों की उत्तरदायी सरकार का सर्वप्रथम किस संस्था गठन किया गया उससे संबंधित प्रश्न है। तो इसमें मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान में वर वधू का, राजस्थान में वर पक्ष का वधू के पिता द्वारा स्वागत किए जाने के रिवाज को क्या कहते हैं? मायरा नहीं, बत्तीसी नूतना नहीं, मुकलावा नहीं, ये कहा जाता है मधुपरक। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा, मधुपरक। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर है? कौन सा? सूर्य मंदिर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य मंदिर जो है वो कालिका माता मंदिर है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही आंसर होगा। समधीश्वर नहीं है, तुलजा भवानी भी नहीं है, मीरा मंदिर भी नहीं है, कालिका माता मंदिर है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपना है, जालोर के सोनग्रा चौहान वंश का संस्थापक कौन था? जालोर में सोनग्रा जो चौहान वंश है उसका संस्थापक पूछा है हमें, तो ये कौन था? कीर्तिपाल। ऑप्शन 1 जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान के किसान खेत जोतते समय परंपरागत रूप से किस लोक देवता की जीवनी के गीत गाते हैं? यानी जब हल चलाते हैं तो उस समय कौन से लोक देवता की जीवनी गाते हैं? तो तेजा टेर गाते हैं, तेजा जी के। ठीक है, कौन से? तेजा टेर गाते हैं, तेजा जी की जीवनी। अगला जो प्रश्न है अपना, ये है 20 नंबर प्रश्न। निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी? किसको? रानी लक्ष्मीबाई को और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता। तो ये किसने करवाई थी? अमरचंद बांठिया ने। अमरचंद बांठिया जो है इन्होंने करवाई थी। ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जो अपना है ये है कथन ए है, लालदासी संतों के लिए भिक्षावृत्ति है समझी जाती है, वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं। तो इसमें देखिए ए और रे दोनों जो हैं पृथकतः सही हैं। रे ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो गुर्जर जाति की महिलाएं जो हैं कौन सा नृत्य करती हैं? फल्गुबाई सरी नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन 1 22 का सही आंसर है। अगला 23 नंबर प्रश्न है मेवाड़ शासक राज सिंह ने मुगल अधिकृत मेवाड़ के सीमांत भागों के परगनों को लेना आरंभ किया। उक्त कथन के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? टीका दौड़ की रस्म के बहाने मुगल चौकियों पर धावा बोलने की योजना सही है ये तो। दूसरा क्या पूछा है? पहली मुगल चौकी मंडल थी, ये भी सही है। इस अभियान में 58,000 प्राप्त हुए, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है ये नहीं है। ए और बी जिसमें है, ए और बी ऑप्शन 3 में है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न अपना है मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील व दूसरी ओर राजपूतों के अंकन की प्रथा किस मेवाड़ शासक के काल से प्रारंभ हुई थी? तो भील जो है, भीलों की सेना किसने रखी थी? महाराणा प्रताप ने। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर होगा प्रताप। अगला अपना प्रश्न है खानवा के युद्ध से पूर्व बाबर ने किस हिंदू राजा के माध्यम से राणा सांगा को शांति समझौते का प्रस्ताव भेजा? तो ये कौन था? रायसेन के सलहदी तंवर थे। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर। ऑप्शन 4। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 26। तो देखिए खलकाणी माता गधा मेला जयपुर जिले में किस गांव में आयोजित होता है? कौन सा? खलकाणी माता का जो मेला है, गधों का जो मेला बढ़ता है, वो कहाँ पर है? जयपुर जिले में। तो जयपुर जिले का गांव है भावगढ़ बंद्या। कौन सा गांव? भावगढ़ बंद्या। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है स्वाई जय सिंह के द्वारा चित्रकारों के लिए बनाए गए कारखाने क्या कहलाते थे? स्वाई जय सिंह द्वारा चित्रकारों के लिए जो कारखाने बनाए गए उन्हें क्या कहा जाता था? तो सूरत खाना। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही डीपली प्रश्न इन्होंने पूछा है। कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो कीचक का महल जो है वो बेराट सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन 2। अगला एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? एक ही और किसका था? मोती, एक मोतीलाल तेजावत का था। तो इसमें देखिए एक ही आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? राज्य व जागीरदारों द्वारा भीलों के किसी भी प्रकार के शोषण का विरोध। ठीक है। राज्य व जागीरदार की कचहरियां न्यायालयों का बहिष्कार, ये नहीं था। भीलों व गरासियों के सामाजिक उत्थान, ये। तो इसमें देखिए ए और से जिसमें है, ए और से, तो ए और से जो है ऑप्शन 3 में। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद में अगला प्रश्न जो है 30 नंबर, इस पर चलते हैं। महाराजाधिराज मान सिंह द्वारा निर्मित जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर का वास्तुकार कौन था? गोविंद देव जी का जो मंदिर है उसका वास्तुकार पूछा है। तो ये थे माणिकचंद। कौन? ऑप्शन 3 माणिकचंद, ये इसका सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान के राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 323, ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर। अगला जो प्रश्न है ये अपना है राजस्थान विधानसभा की जनलेखा समिति, कौन सी जनलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या है? तो कितनी है? 15। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। तो साथियों आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं? आप जो है वीडियो को देखें और अपने प्रश्नों का मिलान कीजिए। वीडियो को भी लाइक शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
कौन राजस्थान की 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर थे? तो इसमें देखिए प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रद्युम्न सिंह। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। राजस्थान के मुख्य सचिव को पहचानिए जो बाद में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक नियुक्त किए गए। तो ये कौन थे? राजीव महर्षि। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अपना 35 नंबर प्रश्न, डीपली प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी है कि मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह के बिना राज्यपाल को विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति नहीं है? ये कौन से वाद में ये बात कही गई है? तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, नबाम रेबिया वाद 2016, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों के नामों को उनके कार्यक्रम के अनुसार बताइए। तो देखिए इसमें कार्यक्रम के अनुसार इनको देखते हैं। पहले नंबर पर रघुकुल तिलक है, 2 नंबर पर वसंत पाटिल, 3 पर ओपी मेहरा और 4 पर सुखदेव। ये इसका क्रम जो है वो सही होगा। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक स्वायत्तशासी निकाय है, ठीक है। इसके पास अपना अन्वेषण दल है, ठीक है। दोनों के कथन जो हैं वो सही है। इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर है। राजस्थान में कितने पंचायत प्रशिक्षण केंद्र हैं? पंचायत प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान में कितने हैं? तो ये कितने हैं? 6 हैं। ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर है। 39 नंबर प्रश्न अपना है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने आदि संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है? तो मुख्यमंत्री की कर्तव्य 167। ऑप्शन 1 जो है वो इसका सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिनांक को हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल पदभार ग्रहण किया? तो ये था 31 जुलाई 2024। ऑप्शन 1 जो है इसका सही है। फिर है अगला प्रश्न राजस्थान के किस शहर को कोंडे नेस्ट ट्रेवलर के रीडर्स ट्रेवल अवार्ड 2024 में फेवरेट लीजर डेस्टिनेशन इन इंडिया श्रेणी में रनर अप अवार्ड दिया गया? तो ये उदयपुर को दिया गया। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस लेखक को राजस्थान साहित्य की असाधारण सेवा के लिए दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार दिया गया? तो ये किसको दिया गया है? डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल को। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न है 12 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 2024 का राज्य स्तरीय समारोह है निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था जोधपुर में। ऑप्शन 2 जो है इसका सही उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर तक के प्रश्न आए। देखिए अक्टूबर 2024 में 68वीं राजस्थान राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था भीम। ऑप्शन 4 भीम राजमंद। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राजस्थान की MSME नीति 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये पूछा है, सत्य नहीं है। तो इसमें देखिए अभी इस प्रश्न को छोड़ते हैं, ये संशय इस प्रश्न पे, तो इसको एक बार स्किप करते हैं। अगला प्रश्न देखिए 46 नंबर प्रश्न है अपना 3 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के कौन से 2 जिलों को राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये थे सलूम्बर और डूंगरपुर। ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है, सलूम्बर और डूंगरपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है ये अपना है हाल ही में सितंबर 2024 में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने हनोवर जर्मनी में आयोजित द्वितीय विश्व बधिर वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में एक स्वर्ण पदक जीता है। वह स्पर्धा जिसमें उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता कौन सी है?
तो महिला 10 मीटर एयर पिस्टल, ऑप्शन 1 जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है ये भी स्किप करते हैं। अगले जो हैं वो करंट से संबंधित प्रश्न हैं, तो इनके ऊपर अभी संशय है तो इसको अब नहीं करेंगे। 50 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किस देश के मध्य 22 अक्टूबर 2024 को एक MOU पर हस्ताक्षर हुए? तो इसमें UAE, ऑप्शन 4 जो है ये इसका सही उत्तर है। फिर ये भारत से संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। तो साथियों, ये राजस्थान से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, राजस्थान की कला संस्कृति जो है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो आपको करवा दिए गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है तो वीडियो को कमेंट में आप बता सकते हैं। कोई भी प्रश्न अगर आपको संशय वाला लगता है तो उसके बारे में भी आप जो है वो कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और राजस्थान के कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित जितने भी प्रश्न कोई भी एग्जाम के होंगे उनका सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर अवश्य करवाया जाएगा। तो हम जो हैं इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।